हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि कक्षा 6 की शिक्षण योजना बनाने के बाद मैं आपके लिए कक्षा 4 हिंदी की शिक्षण योजना लेकर आ रहा हूं। तो मैं प्रस्तुत हो गया हूं आपके सामने कक्षा 4 हिंदी की शिक्षण योजना लेकर के। अगर आपको लगता है कि आपको और शिक्षण योजनाओं की ज़रूरत है तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपको जो भी शिक्षण योजनाएं देखनी है आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां आपको शिक्षण योजनाएं नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें मैंने बहुत सारी शिक्षण योजनाएं डाल रखी हैं और वहां पर आप उन सारी शिक्षण योजनाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपको बताते हैं शिक्षण योजनाएं कक्षा 4 हिंदी कैसे बनाएंगे। शिक्षण योजनाओं पर कार्य शुरू आप देखें, हम बनाएं। मित्रों, आप देखते रहें, हम बना रहे हैं, हमें बनाना अच्छा लग रहा है और आप प्लीज़ मेरी शिक्षण योजनाओं को देखते रहें, मुझे इसी बात में संतोष है। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कक्षा 4 हिंदी की शिक्षण योजना किस प्रकार से बनाएंगे और उसका प्रारूप क्या होगा। ये देखिए मित्रों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही आकर्षक, शानदार और कलरफुल शिक्षण योजना बनाई है। ये है कक्षा 4, विषय है हिंदी, समय है 35 से 40 मिनट। ठीक है। लर्निंग आउटकम, बच्चे अपनी बात को अपने ढंग से अभिव्यक्त लिखित व मौखिक करते हैं। अपने परिवेश के अनुभवों, विचारों को अपने लेखन में सम्मिलित करते हैं। ऐसी दक्षता हमें बच्चों के अंदर लानी है। ये लर्निंग आउटकम है। हमने पाठ का चुनाव किया है। पाठ का नाम है, प्रकरण है अनुश्रवण अनुभव लेखन स्वतंत्र। अनुभव लेखन स्वतंत्र नामक पाठ है कक्षा 4 में। वहीं से मैंने उठाया है इस शिक्षण योजना को। अब देखिए, इसको सीखने सिखाने की सामग्री क्या होगी। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही सामग्री ली है। गिलास, बोतल, पानी की बोतल, वस्तुओं के नाम की पर्चियाँ, इतनी ही सामग्री ली है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी शिक्षण योजना को बनाने में 4 चरण होते हैं, 4 गतिविधियाँ होती हैं, जिसको कहते हैं ERAC। तो मैंने ERAC का यहाँ पर प्रयोग किया है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। यानी पूर्व ज्ञान, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। यही चारों चीज़ों से मिलकर के ये शिक्षण योजना बनी है। आइए देखते हैं इसके चरण क्या है। पहला चरण है का शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए टाइम मैंने 5 मिनट लिया है और आकलन के तरीके हैं सुनकर। तो इसमें क्या करना है मित्रों, सूचना के साधन के रूप में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर चर्चा करते हुए शिक्षक 2 बच्चों को मोबाइल फ़ोन पर अपनी बात अपने मन से करने को कहेंगे, जैसे आपस में संवाद करना या घर वालों, मित्र से बातचीत करना। यानी इस तरह की बातें करना है। ठीक है। और खा है शिक्षण के दौरान। इसके लिए मैंने टाइम यहाँ पर 5 मिनट चुना है और टोटल टाइम है 20 मिनट। और आकलन के तरीके हैं प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। तो इसके लिए मैं बच्चों को एक गतिविधि कराने वाला हूँ और इस गतिविधि का नाम है जस्ट अ मिनट गतिविधि। आइए देखते हैं इस गतिविधि में क्या है। शिक्षक कक्षा के कुछ बच्चों को किताब, गिलास, बोतल, डस्टर में से एक एक वस्तु उठाकर उसके बारे में अपने मन से 1 मिनट बोलने को कहेंगे। वस्तुओं के नाम लिखिए। वस्तुओं के नाम लिखी पर्ची भी दे सकते हैं कि कोई बच्चा पर्ची में जिस वस्तु का नाम लिखा है उस वस्तु के बारे में बोले। अथवा और क्या कर सकते हैं गतिविधि में, कुछ बच्चों को डॉक्टर, पुलिस, पायलट, टीचर, नेता, वकील बनाकर एक एक बच्चे को उनका साक्षात्कार लेते हुए, उनका इंटरव्यू लेते हुए उनका काम करने का तरीका, काम में आने वाली दिक्कतें पूछने को कहेंगे। और इस गतिविधि के लिए समय है 15 मिनट।
अब आइए हम दूसरी गतिविधि पर बात करते हैं। हाल ही में संपन्न किसी त्यौहार जैसे राष्ट्रीय पर्व, मेला में से किसी एक के बारे में आप अपना अनुभव, यानी जैसा देखा है, बच्चों ने जैसा देखा है, सुनाने का मौका 2-3 बच्चों को देंगे। इन बच्चों के बताए अनुभवों को वाक्य रूप में बोर्ड पर शिक्षक लिखते चलेंगे। बच्चों से वाक्यों का क्रम सही करवाएंगे। बोर्ड पर लिखे वाक्यों को पढ़वा कर मिटा देंगे। इसके बाद सभी बच्चे अपने विचार, अनुभव अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो ये दूसरी गतिविधि है। आइए मित्रों देखते हैं इसके लिए जो है एक और मैंने गतिविधि बनाया है, अथवा 5 मिनट का टाइम है। ये है समूह कार्य। बच्चे नीचे दिए गए काम पर अपने समूह में व्यक्तिगत रूप से लिखेंगे। मान लिया मैंने 5 समूह बना दिया है। पहला समूह है पौधा लगाना है, क्या क्या करना होगा, ऐसा प्रश्न बच्चों को दे दिया। समूह 1 इस पर काम करेगा। दूसरा है चाय बनानी है, क्या क्या करना होगा, इस बात पर समूह 2 ये जो है अपना लिखेगा। फिर अगला है घर के काम करने हैं, कौन क्या करेगा, समूह 3 इस बात पर लिखेगा। या चौथा है प्रधानाध्यापक बनूंगा, क्या कैसे करूंगा, इस पर समूह 4 लिखे। और समूह 5 के लिए कार्य है डीएम बनूंगी, क्या कैसे करूंगी। यानी इस तरह से 5 समूहों में बच्चों को बांट करके उनको अलग अलग कार्य दे दिया गया और उस पर लिखने को कह दिया गया। आकलन के तरीके हैं प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। मित्रों, पूरी पाठ्य योजना बनाते समय आपको प्रकरण पर विशेष ध्यान देना है। प्रकरण और लर्निंग आउटकम, कि आपने लर्निंग आउटकम क्या लिया है, क्या वह लर्निंग आउटकम इस शिक्षण योजना में निकल पा रहा है या नहीं, क्या प्रकरण जो है, जो प्रकरण लिया गया है वो प्रकरण की बात इस शिक्षण योजना में की गई है या नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर अगला चरण है शिक्षण के बाद में। इसके लिए मैंने टाइम लिया है 5 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन। सभी बच्चों को अपने मित्र, रिश्तेदार या अपने बारे में 5 बातें लिखने को कहेंगे। उसके बाद फीडबैक, पुनरावृत्ति और पुनर्बलन, यानी बच्चों की शाबाशी कार्यक्रम, ये आप कर सकते हैं। फिर इस जो है शिक्षण योजना का जो आखिरी चरण है वो है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट। अब बच्चों को गृह कार्य देना है, तो गृह कार्य क्या होगा, पाठ्य पुस्तक कलरों में अब करने की बारी में दिए गए काम को घर से करके लाने को कहेंगे। पाठ्य पुस्तक कलरों में दिया हुआ है अब करने की बारी, उसमें जो काम दिया गया है उसको घर से करके लाने को कहेंगे। फिर लास्ट है शिक्षक की आगामी योजना। अगले दिन की योजना बनाते समय आप क्या करेंगे, कक्षा में किए जाने हेतु उच्च मानसिक कौशल आधारित मौखिक और लिखित गतिविधियां तैयार करना। फिर गतिविधियों का क्रियान्वयन व जरूरी सहायता देना। ये होगी हमारी आगामी योजना। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपको और शिक्षण योजनाएं चाहिए और आपको मेरी शिक्षण योजनाएं पसंद आ रही हैं तो फिर से वही आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है, फिर भी आप इतना कंजूसी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ मित्रों, मेरी आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले में हैं, मेरे इस क्रिएशन को प्लीज़ अपने अध्यापकों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आप यह उपकार का कार्य जरूर करिए मित्रों, मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही कार्य करता रहूँगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन और कुछ अच्छा आपके लिए लेकर के।
गुड बाय, गुड नाइट।